साथियों, जो हमारे को 1 जनवरी 2020 से मोदी गवर्नमेंट ने डीए दिया था, वो हमारे को पहले ऐलान कर दिया, बाद में काट लिया। हम आस लगाई बैठे थे को मई की पेंशन के साथ हमारे को डीए मिलना था कि कुछ गेहूं खरीदेंगे और अपने घर की और बच्चों की ज़रूरतें पूरी करेंगे। हम ऐसे लॉकडाउन में 2 महीने से गुजर रहे हैं। हमारे को सहायता देने की बजाय मोदी गवर्नमेंट ने हमारा डीए काट लिया। हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमने देश की सेवा की है। हमने कोई एसीओ में बैठकर नौकरी नहीं की है। हमने जो भी नौकरी की है हमारे साथी के दम पर की है। हमने ऐसे फील्ड काटे हैं जो आम देशवासी सुनकर चिंतित रह जाएंगे। हम एक ग्लेशियर का आपको दृश्य दिखाते हैं। हम ग्लेशियर में दास को भी समय मिला है 1993 में रहने का। जो ग्लेशियर 3 भागों में बांटा हुआ है, फर्स्ट ग्लेशियर, सेकंड ग्लेशियर, थर्ड ग्लेशियर। हमारे को फर्स्ट ग्लेशियर में रहने का मौका मिला है। फर्स्ट ग्लेशियर जाने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन टॉप पोस्टों पर जाने के लिए लगते हैं, और ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, ना वनस्पति है, ना कोई जीव जंतु है। अकेला फौजी देश की राखी करता है। जो ये ग्लेशियर 65 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, ये पूरा धरती है जो बर्फ़ की बनी हुई है। इधर का तापमान है जो -48 से ऊपर रहता है। इसमें जो भी वस्तु जाती है वो बर्फ़ का रूप धारण कर लेती है। हम ऐसी कठिनाइयों में रहते हैं जहाँ पर ऐसी बीमारियाँ लगती हैं जैसे हैप्पो, हाको, चिलब्लेन, बर्फ़ का लग जाना, हमेशा शरीर में दर्द होते रहना, और ब्लांच आते हैं, उसमें हमारी पोस्टें भी चली जाती हैं। कुछ जवान भी हमारे चल जाते हैं, तो उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिलती। इतनी कठिन जगह में हम रहते हैं जहाँ पर एक जवान को 100 दिन रहने का समय मिलता है, और 100 दिन में ना हम नहा सकते हैं, ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इतनी सर्दी में हम रहते हैं, जो इतनी कठिनाई हम चलते हैं। जो देश की उठाई हुई कसम, जो हम शुरुआत में जब रोटी करके हम सिपाही बनते हैं, तो उस समय हम एक कसम उठाते हैं अपने इष्ट, अपने धर्म के ऊपर हाथ रखकर। वो कसम होती है हम आग के रास्ते, पानी के रास्ते, हवा के रास्ते जाएंगे। हम वो निभाते हुए देश की सेवा करते हैं। देश की आबादी जो लगभग 1 अरब 37 करोड़ है, देशवासियों को ये पता होना चाहिए। जो फौजी हैं इनकी जो गिनती है 14-15 लाख है। हम आपको सुविधाएं दे रहे हैं, हम बॉर्डर की राखी कर रहे हैं। जो हमारा बॉर्डर है वो 7 मुल्कों के साथ लग रहा है। जो सबसे खतरनाक बॉर्डर है वो हमारे गवांडी देश जो हमारे से ही बना हुआ है, पाकिस्तान से लगता है। इसमें जो बॉर्डर लगता है लेह लद्दाख से लेकर ग्लेशियर तक, और राजस्थान, पंजाब और कच्छ, भुज, इनका मैंने सभी बॉर्डरों पर रहने का मौका मिला है। राजस्थान में ऐसा जो गर्मी पड़ती है वहाँ मक्की के दाने बूझ जाते हैं, और बॉर्डर इतना खतरनाक है। जो हम साया के लिए टेंट लगाते हैं वो भी नहेरी चक्खड़ उनको खेड़ कर ले जाता है। जो हम मोर्चा खोदते हैं वो मोर्चे भी उस चक्खड़ से दम तोड़ जाते हैं। ऐसी ऐसी स्थिति में हम रहते हैं। जो कच्छ की बात करें तो कच्छ में दलदल है, धरती बिल्कुल नमक की है, समुद्र का पानी बिल्कुल कौड़ा है, पीने जोग पानी नहीं है। वहाँ जो एक दफ़ा जवान दलदल में फंस जाए उसका निकलना नामुमकिन है। ऐसी हम स्थिति में रहते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में टाइगर जोके रहती हैं। जब जवान टट्टी पेशाब करता है उसके जोकें लग जाती हैं, उनको तब पता लगता है जब वो खून की भर जाती हैं। उधर जहरीले जंगल हैं जो हमारे वर्दी के ऊपर लग जाते हैं, तो 24-24 घंटे हमारा शरीर जलता रहता है। ऐसी कठिनाइयों में हम रहते हैं। हम इसलिए ये आवाज़ उठाते हैं। एक एमएलए एमपी जो आते हैं हमारे चुने हुए, वो कहते हैं हम देश की सेवा के लिए आए हैं। उनको लगता है शायद हम पार्लियामेंट में बैठकर ही सेवा कर रहे हैं। देश हमारे
बोलने से चलता है, पर ऐसा नहीं है। वो जो सुविधा ले रहे हैं उनको एक से ज़्यादा पेंशनें मिलती हैं और 80 इलाज की सुविधाएं मिलती हैं। फौरन में वो इलाज कराते हैं, सभी सुविधाएं उनको मिलती हैं। वो सुविधाएं एक फौजी नौजवान को नहीं मिलती हैं। इसलिए ये सरकार को गौर करना चाहिए। जैसे हमारा 1.5 साल का एडवांस डीए काटा है, उससे कम ओवर रैंक को 50 से 60 हज़ार रुपये का बोझ पड़ेगा, जो हमारे सैनिक के लायक नहीं है, क्योंकि हमारी पेंशन तो पहले ही बहुत कम है। तो ऐसे में जो एमएलए एमपी हैं उनकी जो एक से ज़्यादा पेंशनें हैं वो काट के, जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें गरीब लोगों को जो लोड़वंद हैं उनको देनी चाहिए, ना कि एक सैनिकों का डीए काटना चाहिए। जय हिंद साथियों।